हेलो फ्रेंड्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी में पहली यूनिट में कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला है व्हाट डू यू मीन बाय एनएलपी क्या है। तो प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड स्टेटमेंट रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन की भाषा होती है, उसको प्रोसेस करना और उसको फेर बदल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही एनएलपी का वर्क है। एनएलपी के द्वारा हम जो नेचुरल लैंग्वेज है, यानी कि जो हम बोलते हैं, उस लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाना ही एनएलपी का प्रमुख वर्क है। यही एनएलपी होती है। ठीक है, अगर इसकी हम सब फील्ड की बात करें तो इसकी जो फील्ड होती है ये होती है एनएलयू, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी होती है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन यानी एनएलजी होती है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ये पहला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये लिखा है एनएलयू क्या होता है। ये होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो इसमें जो होता है, इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें तो ये होती है ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट इन इट हैज़ द पावर ऑफ मशीन लर्निंग। देखिए, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये ट्रांसफॉर्म करती है जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसे ट्रांसफॉर्म करती है किसमें, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, जो यानी कि जो जिसे मशीन समझ सके ऐसी लैंग्वेज में एनएलयू कन्वर्ट करता है। देखिए, जो एनएलपी होती है, जो मतलब कि जो एनएलपी है, एनएलपी में जो एनएलयू होता है तो एनएलपी का ही सब पार्ट है, यानी कि इस ये जो मेन यूनिट है और ये इसका सब पार्ट है। ये जो काम वर्क करता है, क्या करता है, ये नेचुरल लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज को रीडेबल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एनएलयू का काम होता है। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ एनएलयू यानी कि एनएलयू के एग्जाम्पल क्या हैं, तो देखिए इसमें पूछ लेता है एकेटिव में, तो ध्यान दीजिएगा। ये इसमें मशीन ट्रांसलेशन हो गया, यानी कि एमटी हो गया, ऑटोमेटिक रीजनिंग हो गई और ऑटोमेटिक टिकट रूटिंग हो गई। ये चीज़ें हमारे एग्जाम्पल, यानी कि अगर इसका कह रहा है कि इसके कुछ एग्जाम्पल, एनएलयू के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। इसमें इसी में आपका एनएलपी में भी पूछ सकता है, एनएलपी को भी पूछ सकता है, एनएलयू की जगह पे एनएलपी भी लिख सकता है। तो उसी के जो है एप्लीकेशन या एग्जाम्पल, इन्हीं को लिख के आइएगा आप। मशीन ट्रांसलेशन हो गए, ऑटोमेटिक रीजनिंग हो गए और ऑटोमेटिक रूटिंग हो गई, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि आप क्वांटम में देख लीजिएगा। ये सारी का सारी चीज़ें हैं जो क्वांटम से ली गई हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई एनएलयू की बात, एनएलयू के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन एनएलयू एंड एनएलपी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है। एनएलयू और एनएलपी में डिफरेंस क्या है, तो अगर डिफरेंस की बात करें तो देखिए एनएलयू में जो होता है ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, एक नैरो एनएलयू जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि जो एनएलयू है वो एनएलपी ही का ही सब पार्ट है, और ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, सबसेट ऑफ एनएलपी है, ये सबसेट ऑफ एनएलपी है। ठीक है, और एनएलपी क्या है, एनएलपी जो है ये एनएलयू और एनएलजी इन दोनों को मिलाकर के एनएलपी बनती है। ठीक है, यानी कि एनएलपी के जो सब पार्ट है वो एनएलयू है और एनएलजी हुआ होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए। ये क्या करता है, रीड डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या करता है, रीड को डाटा को रीड करता है और उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा में कन्वर्ट करके मशीन को देता है। ठीक है, लेकिन एनएलपी क्या करता है, ये एनएलपी कन्वर्ट्स अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टू स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा में पहले कन्वर्ट करता है, इसके बाद एनएलयू जो होता है उसको रीड करता है। ठीक है, पहले यहाँ से अनस्ट्रक्चर्ड वाला स्ट्रक्चर में बदलता है, इसके बाद फिर एनएलयू जो होता है उसको स्ट्रक्चर में बदल के उसको रीड करता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस हो गया। अगर हम लेवल्स की बात करें, लेवल ऑफ एनएलयू लैंग्वेज एनालिसिस, देखिए लेवल्स ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने शॉर्टकट में समझा रखा है, जिन्हें आप जल्दी समझ जाएँ और अपने एग्जाम में जाकर उनको फुलफिल कर सकें। देखिए लेवल्स ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस जो होता है, इसमें होता है फोनेटिक होता है। फोनेटिक में क्या होता है, वर्ड का रिलेशन होता है, मतलब एक वर्ड दूसरे से किस तरह से रिलेट करता है, वो चीज़ हमारी
लेवल्स ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस में दिखाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा लेवल आता है मॉर्फोलॉजिकल। क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल? मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है, हाउ वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड, तो उन वर्ड को किस तरह से बनाया गया, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है, उस चीज़ के बारे में मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में लेवल्स में आता है, ठीक है। ये हो गई मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। अगली बात करें, तीसरे नंबर पर होती है सिंटैक्टिक नॉलेज। क्या है सिंटैक्टिक नॉलेज? सिंटैक्टिक नॉलेज क्या होता है, हाउ वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर, मतलब दो शब्द अगर हैं, मतलब दो वर्ड हैं, उनको किस तरह से हम साथ में रख सकते हैं, उस बारे में सिंटैक्टिक नॉलेज बताती है, ठीक है। अगला हम बात करें तो होते हैं सेमेंटिक। क्या है सेमेंटिक? सेमेंटिक क्या करती है, व्हाट वर्ड मीन एंड हाउ कंबाइंस, यानी कि सेमेंटिक नॉलेज क्या करता है, सेमेंटिक नॉलेज की अगर बात करें तो ये क्या करता है, जो दो वर्ड हैं वो किस तरह से क्या क्या मीनिंग रखते हैं और उन दोनों को किस तरह से कंबाइन रख सकते हैं, इस बारे में सेमेंटिक बताता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई लेवल्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज की। अगर हम बात करें, देखिए ये रोल ऑफ एनएलपी, रोल ऑफ एनएलपी इन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो रोल ऑफ एनएलपी क्या है, रोल ऑफ एनएलपी इसमें अगर बात करें तो आंसर में है समराइजिंग लेंथी ब्लॉक्स ऑफ नरेटिव टेक्स्ट। ये क्या करता है, देखिए एनएलपी क्या करता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे हम चैट जीपीटी की बात करें, चैट जीपीटी की बात करें तो वो क्या करता है कि जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं उनको समराइज करके एक शॉर्टकट में आपको समझा देता है कि ये चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो समरी करता है एनएलपी, समराइज करता है, लेंदी जो ब्लॉक्स होते हैं उनको नरेट को समराइज करता है, ठीक है। ये पहला इसका रोल हो गया। और दूसरा क्या कहता है, मैपिंग डेटा एलिमेंट, ये डेटा एलिमेंट को मैप करता है, कन्वर्ट कर, अगला है कन्वर्ट द डेटा, डेटा को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आंसरिंग, आंसरिंग में क्या होता है, देखिए वॉइस वर्सा जो होती है ना एक दूसरे, जैसे कि हम वो चैटबॉट की बात करें, चैटबॉट क्या करता है, ये एक दूसरे से कन्वर्ट करवाता है, आप जो बोलते हैं वो उसका तुरंत रिप्लाई करता है। ये किस तरह से होता है, ये हमारे एनएलपी के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको नेचुरल लैंग्वेज दिया और नेचुरल लैंग्वेज जो है एनएलयू ने अंडरस्टैंड किया, इसके बाद हमको वहाँ से उसका आंसर फेच करके हमको फिर दोबारा नेचुरल लैंग्वेज में हमको रिप्लाई यानी कि रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। तो इसी में है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएलपी सिस्टम। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएलपी सिस्टम। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लेंदी है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट में मैं समझा दे रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएलपी सिस्टम क्या है, देखिए इसमें जो वर्ड होता है, वर्ड पहले क्या करता है, मान ली इनपुट के रूप में हमने वर्ड दिया, क्या दिया, इनपुट के रूप में वर्ड दिया, और यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स। तो देखिए ये क्या करता है, ये वर्ड्स को क्या करता है, पहले पार्स करता है, इसके बाद ये यहाँ पे जाता है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि लॉजिकल फॉर्म में उसको समझा जाता है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है यहाँ पे। और इसके बाद क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट, इसका कंटेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद जो आता है इसका फाइनल मीनिंग निकल के आती है, क्या निकल के आती है, फाइनल मीनिंग। जब फाइनल मीनिंग निकल के आती है तो अब इसको हम बोलते हैं एप्लीकेटिव रीजनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्लीकेटिव रीजनिंग। अब देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ठीक है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। यहाँ पे हम बात करें तो ये होता है डिस्कोर्स, ये होता है लेक्सिकॉन, ठीक है, ये होता है लेक्सिकॉन। इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने कोई वर्ड को इनपुट किया, अब यहाँ पे सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर वगैरह करके इसको फाइनल मीनिंग निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग जो होती है ये क्या होती है, ये यूट्रेंस प्लानिंग होती है। इसके बाद प्लानिंग होने के बाद ये सेमेंटिक एनालिसिस यानी कि रिस्पॉन्स में चली जाती है। रिस्पॉन्स में हो जाने के बाद ये रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन के बाद हमें रिस्पॉन्स मिलता है एनएलयू के द्वारा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलने लगता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएलपी सिस्टम से वर्क करता है, ठीक है। ये बात हो गई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएलपी सिस्टम, ठीक है। आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर देख लीजिएगा वन टर्म से, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मतलब इसमें अभी 8वें क्वेश्चन की बात करें तो होता है सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जो सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है वो किस तरह से तैयार करते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल ये ले रहा हूँ, ये ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे लिखा है जो वन सोल्ड द बुक टू मैरी, द बुक वाज सोल्ड टू मैरी, मतलब इन सब का सेंटेंस मीनिंग एक ही है लेकिन उनको अलग अलग फॉर्मेट में दिखाया गया है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस किस तरह से तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है राइस फाइल्स लाइक सैंड्स, राइस फाइल्स लाइक सैंड्स, यानी कि राइस जो है सैंड की तरह से फिल गिर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम यहाँ पर समझ, देखिए इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए यहाँ पे होता है पहले सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे होता है एनपी और वीपी, यानी नाउन फेज होती है, यहाँ पे वर्ब फेज होती है। पहले सब्जेक्ट फेज, यहाँ पे नाउन फेज और वर्ब फेज। नाउन फेज में बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, राइस है
और फाइल्स हैं, ठीक है, राइट्स एंड फाइल्स। यहाँ पे क्या है, दो तरह के हमारे क्या हो नाउन्स हो गए, तो राइट्स एंड फाइल्स ये हमने यहाँ पे शो कर दिए। अब यहाँ पे देखिए वर्ब में क्या है, वर्ब फ्रेज में क्या है, एक वर्ब है और एक नाउन भी आ रही है, ठीक है। तो वर्ब नाउन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंड क्या है, एक तरह की नाउन ही है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, ये लाइक, लाइक, ठीक है, लाइक और नाउन और साउंड, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई बात यूनिट फर्स्ट की। सेकेंड वीडियो में हम यूनिट सेकेंड को देखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।